द बिग ब्रेकिंग इज धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइनेशन दे दिया है फाइनली, जिसके लिए महीनों से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पूरा जाम हो चुका था, इतनी फोर्सेस वहां पे लगाई गई थी, बच्चों ने लाठियां खाई, उनके सर फूट गए, और क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। लोगों को इस चीज की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि जिस हिसाब से दिल्ली में फोर्स जमा दी गई थी, सारी चीजें कर दी गई थी, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे, उसके अकॉर्डिंग लग रहा था कि सरकार उनका रिजाइनेशन नहीं करवाएगी, वो इस्तीफा देने वाली नहीं है। लेकिन फाइनली उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और स्टूडेंट्स के बीच में इतना खुशी का माहौल है, इतनी खुशी का माहौल है। अभी ये न्यूज आए हुए सिर्फ 2 मिनट ही हुए हैं, और पिछले 3 दिनों में जो पॉलिटिक्स हुई है, जो माहौल बदला है जंतर मंतर का, और इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन पॉलिटिक्स का जो माहौल बदला है पिछले 3 दिनों में, इतने प्लॉट ट्विस्ट तो भाई किसी नेटफ्लिक्स के सीरीज में भी नहीं आए होंगे अभी तक, जितने पिछले 3 दिनों में आए हैं। क्या कुछ नहीं हुआ है पिछले 3 दिनों में, जल्दी से रिमाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट इज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने रील्स बनाई हैं, उन्होंने इंडियन यूथ के लिए रील्स बनाई है, रील्स बना के उनसे कांटेक्ट करने का ट्राई किया है। इंस्टेड ऑफ गिविंग इंटरव्यू, इंस्टेड ऑफ डूइंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने रील्स को चूज किया है। आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, मतलब जो एक प्रेशर बना है, जो प्रेशर बनाया गया है हम लोगों की तरफ से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से रील पे शिफ्ट हो गए। इतना इतना ड्रास्टिक चेंज। सेकेंड थिंग, अचानक से जितने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज शांत थे, सबके इतने ट्वीट्स आने लगते हैं, इतने ज्यादा पोस्ट पढ़ने लगती है, स्टोरीज पढ़ने लगती हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ में हैं, हमारे दिल को बहुत दुख हुआ, और स्टूडेंट्स को इंसाफ मिलेगा। एंड सोनम वांगचुक, मिस्टर सोनम वांगचुक, जो पिछले 26 डेज से हंगर स्ट्राइक पे थे, उन्होंने कल शाम को अपना जो फास्ट है, जो हंगर स्ट्राइक था, वो खत्म किया फाइनली, और जंतर मंतर पे वापस आए। तो पिछले 3 दिन में इंडियन पॉलिटिक्स में क्या कुछ नहीं हुआ है। और आखिर में अगर 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 रिजाइन करना था, अगर रिजाइन करना था, तो इतना सब कुछ क्यों, इतनी फोर्स क्यों बुलवा ली भाई? इतनी फोर्स, असम में बाढ़ चल रही है, वहां पे हेल्प की नीड थी, वहां पे भिजवा देते। और इतनी लाठियां क्यों पड़वा दी? एक्सपायरी आंसू गैस के जो गोले रखे थे, वो यूज करने के लिए इतना सब कुछ किया गया। वो मतलब यूज नहीं हो रहे होंगे, 2017 के रखे हुए थे, तो उनको यूज करने के लिए आप लोगों ने इतना कुछ किया क्या? बट एनीवेज, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। फाइनली जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया है, और जो 1 करोड़ कंपनसेशन वाली बात हुई थी, वो तो कल ही सॉल्व हो गई थी। तो इट्स अ विन विन फॉर अस, इट्स अ विन विन फॉर जेनजीज, इट्स अ विन विन फॉर दिस जनरेशन। एंड ऑल्सो एक लेसन जा रहा है फ्यूचर की तरफ, कि अगर कोई कुछ ऐसा करता है, किसी भी चीज में अगर हमें घोटाला देखने को मिलता है, एंड अगर हम एक साथ कलेक्ट होते हैं, अगर हम एक साथ खड़े हो सकते हैं, तो हम कुछ भी पॉसिबली करवा सकते हैं, राइट चीजें। तो काफी अच्छी न्यूज सुनने को मिली है आफ्टर 1 मंथ। लोगों को दुख था कि उनकी इंस्टाग्राम फीड पूरी खराब हो गई है, कि उनकी फीड में कुछ अच्छी चीजें आ ही नहीं रही हैं, सिर्फ प्रोटेस्ट का आ रहा है, और सिर्फ उनको प्रोटेस्ट की कंटेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो इसे कुछ कवर किया नहीं था। तो इंस्टाग्राम के थ्रू ही सारी चीजें इंटरनेशनल मीडिया तक गई हैं, और पूरी जगह पता चली है। तो ऑब्वियसली मतलब इंस्टाग्राम पे सारी चीजें हो रही होंगी, तो और कुछ दिखाएगा ही नहीं इंस्टाग्राम। फाइनली अब लोग अपनी नॉर्मल रील्स देख सकते हैं इस प्रोटेस्ट के अलावा। और काफी बड़ी जीत हुई है हम लोगों की, हम जेनजीज की काफी बड़ी जीत हुई है, यंगस्टर्स की बहुत बड़ी जीत हुई है, जो महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे, जंतर मंतर पे घर बना लिया था अपना, उनकी जीत हुई है। तो बहुत अच्छी खबर है। तो thank you for watching this. Like, I'm so happy now. And please share your opinion as well. Comment section is open. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।